हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी हेल्पलाइन। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपके घर में कोई फ्रंट लोड या फिर टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, लेकिन आपका घर का जो वाटर प्रेशर है वो लो होने के कारण मशीन को ऑपरेट करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इस कंडीशन में आप किस तरह से इसका एक टेम्पोररी सोल्यूशन निकालोगे, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये जो सोल्यूशन मैं दिखाऊंगा, ये आप 500 रुपीज़ के अंदर ही ये सोल्यूशन आप कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास बॉश ब्रांड का एक फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, लेकिन मेरे घर का जो वाटर प्रेशर है वो बहुत ही कम है। और इस लो वाटर प्रेशर के कारण डिस्प्ले में आप देख सकते हो टैप का सिंबल जो है वो ब्लिंक हो रहा है, और दूसरा एरर कोड भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। और जो वॉशिंग प्रोग्राम है वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा। जो 45 मिनट का अगर वॉशिंग प्रोग्राम है उसे कंप्लीट करने में आपको 1 घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा उसके बाद वाटर फ्लो कुछ इस तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि जो ओरिजिनल वाटर फ्लो था उससे अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 टाइम यहाँ पे इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने 500 रुपीज़ स्पेंड करके जो सॉल्यूशन निकाला है उससे वाटर फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन वाटर प्रेशर इस टेक्निक से इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर आप वाटर प्रेशर इंक्रीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना होगा। देखिए, वॉशिंग मशीन 2 टाइप में आता है, एक है फुली ऑटोमेटिक और दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक। जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें आपको 2 मॉडल मिलेगा, एक होता है फ्रंट लोड और एक होता है टॉप लोड। और जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये ज़्यादातर टॉप लोड ही होता है। अगर आपके घर में वाटर प्रेशर बहुत कम है तो आप सेमी ऑटोमेटिक की तरफ जाइए, क्योंकि जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये लो वाटर प्रेशर में भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। आप चाहे तो इसमें बकेट से भी अलग से वाटर ऐड कर सकते हो। अगर आपके घर में वाटर प्रेशर ठीक ठाक है तो ही आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की तरफ जाइए। इसके लिए हाई वाटर प्रेशर मैंडेटरी है। देखिए, अगर आप इस तरह का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो तो आपको वाटर प्रेशर को लेके उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि नीचे का ये जो फ्लोर्स है इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आएगा। यानी टैंक से जितना नीचे जाओगे वाटर प्रेशर उतना ज़्यादा आएगा। तो नीचे के फ्लोर्स के लिए फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एकदम ठीक ठाक है। लेकिन कभी कभी वाटर टैंक 2-3 फ्लोर ऊपर होने के बाद भी वाटर प्रेशर कम आता है। उस केस में आपको जो इनलेट पाइप है उसे देखना होगा, उसे आपको रेगुलरली क्लीन करना होगा। 3 स्ट्रेनर आपको दिखेगा, 1 2 3। इन स्ट्रेनर में से पानी स्ट्रेन होके मशीन में जाता है, इसलिए मशीन में कोई ज़्यादा बड़ा साइज़ का डार्ट पार्टिकल अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन अगर आपका वाटर में थोड़ा मिट्टी वगैरह आता है या आयरन है तो आपको कुछ दिन बाद इन पार्ट्स को क्लीन करना है। और कैसे आप इनलेट पाइप में जो स्ट्रेनर है उसे क्लीन कर सकते हो, इस रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, उसका लिंक आई बटन में आ रहा है। इनलेट पाइप के साथ साथ डिटर्जेंट चेंबर में जो वाटर डिस्पेंसर का सेक्शन है इसे भी आपको ओपन करके क्लीन करना होता है 1 या 2 साल के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो होल आप देख रहे हो ये ब्लॉक होके वाटर फ्लो को बहुत कम कर देता है। ये आप कैसे कर सकते हो, इस रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह का कॉटेज टाइप घर में रहते हो जहाँ पे जो वाटर टैंक का हाइट है वो ज़्यादा नहीं होता है, इस कंडीशन में आपको जो वाटर प्रेशर है वो बहुत ही कम आएगा। इस कंडीशन में आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप गलती से फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले चुके हो और वाटर प्रेशर बहुत ही कम है तो आप इस तरह से एक फ्रेम बना के भी जो टैंक है उसका हाइट को इंक्रीज करके देख सकते हो, तो वाटर प्रेशर अच्छा मिलेगा। और अगर आप वॉशिंग मशीन परचेस करने से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपके घर पे वाटर प्रेशर लो है तो आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरफ जाइए। उसमें वाटर प्रेशर को लेके आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इस तरह का फ्रंट लोड या फिर टॉप लोड वॉशिंग मशीन परचेस कर लिया हो जो कि फुली ऑटोमेटिक है और घर में वाटर प्रेशर कम होने के कारण ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर आपने टेक्नीशियन को बुलाया है तो हो सकता है उन्होंने आपको इस तरह का प्रेशर पंप लगाने का जो सजेशन है ऑलरेडी दे चुका है। तो इस तरह का प्रेशर पंप लगा के भी जो वाटर फ्लो है या फिर वाटर प्रेशर है उसे इंक्रीज़ कर सकते हो। आपको लोकल शॉप में या फिर ऑनलाइन इस तरह का वी गार्ड या फिर क्रॉम्पटन का बहुत सारा मॉडल मिल जाएगा प्रेशर पंप का। और ये जो प्रेशर पंप है इसे आपको जो वॉशिंग मशीन का इनलेट पाइप है उसके सामने लगाना है। तो ये पंप क्या करेगा, जो आपका टैंक से वाटर आ रहा है वो तो लो प्रेशर में आ रहा है, और ये जो प्रेशर पंप है ये लो प्रेशर का वाटर को खींच के इसको पंप के जरिए हाई प्रेशर में आपका वॉशिंग मशीन में भेजेगा, जिससे कि वॉशिंग मशीन ठीक से ऑपरेट कर पाओगे आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेस्ट 2-3 प्रेशर पंप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसे परचेस भी कर सकते हो। इस तरह का जो प्रेशर पंप है या फिर इनलाइन सर्कुलेटिंग पंप है
इसे अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपका जो लो वाटर प्रेशर का प्रॉब्लम है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 5 से 6,000 के बीच में खर्चा करना पड़ेगा। वाटर प्रेशर इंक्रीज़ करने का और एक सॉल्यूशन मैंने आपको पहले दिखाया था। इस तरह का आयरन फ्रेम के ज़रिए जो वाटर टैंक है उसका हीट आप इंक्रीज़ कीजिए, उससे भी वाटर प्रेशर बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी आपको 10,000 के आसपास खर्चा करना होगा। देखिए, ये दोनों था परमानेंट सॉल्यूशन जो थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो सॉल्यूशन दिखाऊंगा वो आप 500 रुपीज़ में कर सकते हो। ये एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के लिए आपको चाहिए एक 2-वे एंगल वाल्व। यहाँ पे मैंने पीवीसी का एक एंगल वाल्व परचेज़ किया है। इसके लिए मुझे पे करना पड़ा 400 रुपीज़। हो सकता है आपके केस में 450 या फिर 500 रुपीज़ तक हो जाए। अगर आप स्टेनलेस स्टील का परचेस करते हो तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा आएगा। उसके साथ साथ आपको एक कनेक्शन पाइप चाहिए जो 100 से लेकर 150 के अंदर आपको मिल जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें सब कुछ पहले से प्रोग्राम किया हुआ है। कितने मिनट के लिए इनलेट से वाटर अंदर आएगा, कब इनलेट का जो वाल्व है वो स्टॉप हो जाएगा। ज़्यादातर फ्रंट लोड या फिर टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो वॉशिंग प्रोग्राम में जो भी वॉशिंग साइकिल है उसे स्टार्ट करने के बाद 1 या 2 मिनट के लिए वाटर इनलेट से मशीन के अंदर जाएगा। तो अगर वाटर प्रेशर बहुत ही अच्छा है तो 1-1.5 मिनट में या फिर 2 मिनट में जितना वाटर चाहिए होगा मशीन को उतना मशीन में आ जाएगा। लेकिन वाटर प्रेशर अगर घर में बहुत ही लो है तो उतना टाइम में ज़्यादा वाटर मशीन में फिल नहीं होगा। इससे आपको कुछ इस तरह का एरर कोड भी देखने को मिलेगा। जो लो वाटर का जो सिंबल है या फिर अलार्म है वो भी ब्लिंक होगा, और अल्टीमेटली जो वॉशिंग क्वालिटी है वो आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वाटर फ्लो है वो काफ़ी कम है। इस वाटर प्रेशर में जब मैंने मशीन को चलाया तो जो नॉर्मल वॉशिंग प्रोग्राम था 30 मिनट का, वो कंप्लीट होने में 1 आवर तक लग जाता था, और जो 45 मिनट का वॉशिंग साइकिल है उसे कंप्लीट होने में लगभग 1 आवर 30 मिनट तक लगता था। यानी जो नॉर्मली टाइम चाहिए होता है लो वाटर प्रेशर में उसका डबल टाइम आपको लगेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर आप ज़्यादा दिन तक मशीन को चलाते हो लो वाटर प्रेशर में तो मशीन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। इससे मशीन में बार बार आपको अलार्म भी सुनने को मिलेगा लो वाटर प्रेशर का, जिससे कि मशीन का ड्यूरेबिलिटी भी घट जाएगा। देखिए, अगर आप ये जो चेम्बर है इसे देखते हो, यहाँ से वाटर ऊपर से आके ये दोनों जो होल देख रहे हो आप, इसके मदद से जो ड्रम है उसके अंदर जाता है। देखिए, लो वाटर प्रेशर का जो प्रॉब्लम है इसको लेके अगर आप कंपनी टेक्नीशियन को बुलाएंगे तो आपको 2 सजेशन देंगे। एक है वो आपको बोलेंगे कि आपका घर का जो वाटर टैंक है उसका जो हीट है उसे थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए, और एक सॉल्यूशन देंगे कि एक आप प्रेशर पंप या फिर इनलाइन सर्कुलेटिंग पंप इंस्टॉल कर लीजिए। तो अगर आप वो दोनों का कोई भी एक सॉल्यूशन चूज़ करते हो तो आपके लिए वो भी ठीक रहेगा, लेकिन वो सॉल्यूशन थोड़ा कॉस्टली है। इस वीडियो में मैं आपको एक टेम्पोररी सॉल्यूशन दिखाऊंगा जिसके लिए आपको 5 से 600 रुपीज़ खर्चा आएगा। इसके लिए मैंने परचेज़ किया है एक 2-वे एंगल वाल्व, और ये मैंने एक पीवीसी का एंगल वाल्व परचेज़ किया है। ये मैंने 400 रुपीज़ में परचेज़ किया है। अगर आप स्टेनलेस स्टील का 2-वे एंगल वाल्व परचेज़ करते हो तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा आएगा। और ये 2-वे एंगल वाल्व है, इसका मतलब इसमें आपको 2 आउटलेट पॉइंट देखने को मिलेगा जहाँ पे आप 2 कनेक्शन पाइप को एडजस्ट कर सकते हो। एक कनेक्शन पाइप मशीन का आएगा और दूसरा एक कनेक्शन पाइप आपको सेपरेटली परचेस करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पीवीसी का एक कनेक्शन पाइप परचेस किया है। इसके लिए मुझे पे करना पड़ा 150 रुपीज़। मैंने यहाँ पे 1 मीटर का एक कनेक्शन पाइप परचेस किया है। आपके केस में हो सकता है ये कनेक्शन पाइप का जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा या कम चाहिए होगा। अगर ज़्यादा चाहिए तो पहले डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए। जो टैप कनेक्शन है उसे लेके डिटर्जेंट ट्रे तक का जो डिस्टेंस है उसे मेज़र करने के बाद ही आप परचेस कीजिए कनेक्शन पाइप। कनेक्शन पाइप आपको 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर तक का मिल जाएगा। देखिए, मैंने 2-वे एंगल वाल्व को पहले के टैप कनेक्शन के जगह पे एडजस्ट कर दिया है। पहले वहाँ पे 1-वे एंगल वाल्व था, अब मैंने वहाँ पे 2-वे एंगल वाल्व को लगा दिया है। इसमें 2 आउटलेट पॉइंट है। जो नीचे का पॉइंट था उसमें मैंने जो मशीन में डायरेक्टली जाता है उसे एडजस्ट कर दिया है, और जो दूसरा है आउटलेट पॉइंट उसमें मैं जो एडिशनल एक कनेक्शन पाइप मैंने परचेस किया था उसे अटैच करके उसका एक एंड डिटर्जेंट ट्रे के अंदर से जो यहाँ पे होल है उसमें मैं अटैच कर रहा हूँ, जिससे कि यहाँ से डायरेक्टली वाटर मशीन के अंदर जा सके। इस वीडियो में दिखाया गया एंगल वाल्व और कनेक्शन पाइप का बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 2 आपको नॉब मिलेगा। एक नॉब होगा डायरेक्ट जो ऑटोमेटिक मशीन में वाटर जाता है उसका, और दूसरा होगा जो एडिशनल यहाँ पे कनेक्शन पाइप मैंने अटैच किया है उसका। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। देखिए, इसे ऑन करने के साथ साथ
कितना फ्लो से यहाँ पे मशीन में पानी आ रहा है। और बॉश फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो डिटर्जेंट चेम्बर है, यहाँ पे आपको 2 होल मिलेगा, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। आप किसी भी एक होल में इस पाइप को रख सकते हो। आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, ये जो एडिशनल कनेक्शन पाइप हमने अटैच किया है, इसे हमको मैनुअली ऑन ऑफ करना होगा। इसे आपको जब वाटर चाहिए होगा तब ऑन करना होगा, जब हो जाएगा तब इसे स्टॉप कर देना होगा आपको खुद से, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। देखिए हमने मशीन में डिटर्जेंट डाल दिया है। चलिए आप डोर को क्लोज़ करने के बाद पहले हम मशीन में जितना वाटर चाहिए उसे फिल कर लेते हैं। तो फिल करने के लिए मशीन को ऑन करने से पहले ही हम जो एडिशनल कनेक्शन पाइप है उसके मदद से यहाँ पे वाटर फिल कर लेते हैं। मशीन को स्विच ऑन करने से पहले ही अगर आप रिक्वायर्ड अमाउंट वाटर फिल कर लेते हो तो मशीन ऑन होने के बाद डायरेक्टली वॉशिंग स्टार्ट हो जाएगा। वाटर लेने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। और लो वाटर प्रेशर होने के कारण से जो डिस्प्ले में और टैप का सिंबल ब्लिंक होता है या फिर अलार्म साउंड आता है, वो भी यहाँ पे सुनने को नहीं मिलेगा। चलिए जितना वाटर चाहिए था उसे हमने फिल कर लिया है। अब जो कनेक्शन पाइप था उसे हमने स्टॉप कर दिया है। अब हम मशीन को ऑन करेंगे। मेरे घर का जो वाटर प्रेशर था मैंने आपको पहले ही दिखाया है। उस प्रेशर से अगर मशीन में वाटर आता तो अभी तक इतना ज़्यादा वाटर फिल नहीं हो सकता था। तो हमने वाटर फिल करने के बाद मशीन को आप स्विच ऑन कर देंगे। अगर आपके मन में क्वेश्चन है मैनुअली वाटर फिल करने के टाइम कहाँ तक आपको वाटर फिल करना है मशीन में या ड्रम में, देखिए मैंने यहाँ पे ड्रम में जहाँ तक वाटर फिल किया है इतना ही ठीक ठाक है। इससे वॉशिंग बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन किसी किसी साइकिल में आपको ज़्यादा वाटर डालना होता है, उसका भी एक मैक्सिमम लिमिट है, जो कि यहाँ पे एक रेड लाइन से आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर वाटर मत फिल कीजिए, यहाँ तक ही ठीक है। देखिए क्योंकि ऑलरेडी वाटर ठीक ठाक फिल हो चुका है, इसलिए ऑटोमेटिक जो वाटर आने को था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि मशीन को लगता है प्रॉपर वाटर यहाँ पे आ चुका है, इसलिए जो ऑटोमेटिक वाटर है वो नहीं आ रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है वाटर कम है, आपको एडिशनली और वाटर डालना है, तो जो एडिशनल कनेक्शन पाइप हमने लगाया है उसका कनेक्शन ऑन करके हम डायरेक्टली और भी वाटर मैनुअली ऐड कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक पानी नहीं आ रहा है, हम मैनुअली यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं। जितना वाटर आपको चाहिए उतना आने के बाद इस कनेक्शन पाइप को आप ऑफ कर देना। अगर आपने इस एडिशनल कनेक्शन पाइप को डिटर्जेंट चेम्बर में रखेंगे तो जो डिटर्जेंट ट्रे है वो क्लोज़ नहीं कर सकते हो आप। डिटर्जेंट जो चेम्बर है वो अगर ओपन भी रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वो ओपन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो एक काम कीजिए, यहाँ से इस ड्रायर को हटा दीजिए। उसके बाद जो बाहर वाला कवर होगा उसे आप आसानी से वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। देखिए इस जो कवर है इसमें आपको ये जो एक होल दिख रहा होगा, इसके थ्रू आपको इस पाइप को पास करना होगा। उसके बाद आप इस ड्रायर को क्लोज़ कर सकते हो। बॉश फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो डिटर्जेंट चेम्बर है इसमें आपको वाटर जाने के लिए 2 होल देखने को मिलेगा। एक होता है यहाँ से लेफ़्ट साइड में, यहाँ से अगर आप वाटर डालोगे तो ये डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो राइट साइड में होल है वहाँ से अगर आप वाटर डालोगे तो आपको जो ग्लास डोर है उसमें से ही दिखाई देगा वाटर अंदर जा रहा है। और लेफ़्ट साइड का जो होल है वहाँ से अगर आप वाटर डालोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पाइप को लेफ़्ट साइड का होल में डाल रहा हूँ, यहाँ से जो वाटर आएगा वो डायरेक्टली आपको आता हुआ नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली एकदम ड्रम के नीचे जाएगा। उसके बाद वाटर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ होकर ऊपर तक आएगा। देखिए जब भी मशीन वॉशिंग साइकिल के दौरान वाटर को ड्रेन आउट करेगा उस टाइम में आपको इस कनेक्शन पाइप से जो वाटर फ्लो आ रहा है उसे ऑफ कर देना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होगा, इसे आपको मैनुअली ऑफ करना होगा। अगर आप एडिशनल कनेक्शन पाइप का जो वाटर फ्लो है उसे ऑफ नहीं करोगे तो मशीन में वाटर आता रहेगा और मशीन उसे ड्रेन आउट करता रहेगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वॉशिंग भी कंप्लीट ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा। देखिए जब आपको स्टेटस में कुछ इस तरह का सिंबल दिखेगा, इसका मतलब है मशीन वाटर को ड्रेन आउट कर रहा है। अगर आप 45 मिनट का जो मिक्स लोड ऑप्शन है उसे चूज़ करते हो, उस मिक्स लोड प्रोग्राम में टोटल 3 साइकिल होता है, यानी उसमें 3 टाइम मशीन वाटर को ड्रेन आउट करता है। तो एक बार ये हो गया है, एक बार वाटर ड्रेन आउट होने के बाद मशीन ऑटोमेटिकली वाटर लेने का कोशिश करेगा। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे वाटर आ रहा है, लेकिन इसका जो फ्लो या प्रेशर है वो बहुत ही कम है। जब मशीन ऑटोमेटिक यहाँ से वाटर लेगा उसी टाइम में आपको जो एडिशनल कनेक्शन पाइप हमने इंस्टॉल किया है उसका भी फ्लो आपको ऑन कर देना है।
देखिए ऑटोमेटिक जो वाटर आ रहा है उसका प्रेशर या फिर फ्लो बहुत ही कम है। जब मशीन ऑटोमेटिक वाटर लेगा इस टाइम आप एडिशनल जो हमने कनेक्शन पाइप लगाया है उसका कनेक्शन भी आपको ऑन कर देना है, जिससे कि मशीन का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। देखिए ये ऑटोमेटिक वाटर फ्लो है, इसमें तो बहुत ही टाइम लगेगा। चलिए अब हम जो कनेक्शन पाइप है उसके थ्रू वाटर को मशीन में ऐड करते हैं। जस्ट आपको इस नॉब को खोल देना है और यहाँ पे आप देखेंगे वाटर आना स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे दोनों मोड से ही वाटर आ रहा है, एक है ऑटोमेटिक और दूसरा है एडिशनल हमने जो कनेक्शन पाइप अटैच किया है। वॉशिंग मशीन का जो ओरिजिनल इनपुट कनेक्शन है उसे तो आपको ऑल टाइम ऑन रखना होगा। मशीन जब वाटर चाहिए होगा तब उसे भाल्व ओपन करके ले लेगा और जब नहीं चाहिए होगा तो भाल्व को बंद कर देगा। लेकिन जो एडिशनल वाटर कनेक्शन हमने यहाँ पे सेट किया है वो बिल्कुल मैनुअल है। आपको जब वाटर चाहिए तब आप उसे ऑन करके मशीन में वाटर इनपुट कर सकते हैं और जब आपको लगता है मशीन में प्रॉपर वाटर लेवल आ गया है तब आपको इसे मैनुअली ऑफ कर देना है, नहीं तो यहाँ पे पानी भरता रहेगा और अल्टीमेटली जो ड्राम है वो ओवरफ्लो होकर मशीन को ख़राब भी कर सकता है। इसलिए इस विषय में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब आप मशीन के पास रहे तभी आपको एडिशनल जो वाटर कनेक्शन हमने सेट किया है उसे ऑन करना है। जब आप मशीन से दूर जाएंगे, कोई दूसरे काम से जाएंगे, तब आपको इस कनेक्शन को ऑफ करके ही जाना होगा, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर फिल होने के कारण से मशीन ख़राब भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए मिक्स्ड लोड वॉशिंग प्रोग्राम का जो ये सेकेंड साइकिल है ये भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए मशीन अब यहाँ पे वाटर को ड्रेन आउट करेगा। मशीन का जो डिस्प्ले है उसका स्टेटस सेक्शन में आपको ड्रेन आउट का जो सिंबल है या फिर लोगो है वो भी देखने को मिलेगा। जब भी मशीन ड्रेन आउट करेगा उस टाइम आपको एडिशनल कनेक्शन जो है उसका वाटर फ्लो को स्टॉप कर देना है। देखिए वॉशिंग प्रोग्राम का जो 2 साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट साइकिल है। यहाँ पे ड्रेन आउट करने के बाद मशीन फिर से ऑटोमेटिक जो वाटर कनेक्शन है उससे वाटर ले रहा है। इस टाइम में आपको जो एडिशनल पाइप हमने लगाया है उसका भी कनेक्शन ऑन कर देना है। तो इस तरह से अगर आप मशीन के आसपास ही रहते हो तो ये जो मैंने सिस्टम दिखाया है ये आपके लिए काम का रहेगा। लेकिन अगर आप मशीन को ऑन करके बाहर चला जाते हो, दूसरा काम में व्यस्त रहते हो, तो उस कंडीशन में आपको इस एडिशनल कनेक्शन का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक वाटर फिल होने से मशीन का जो ड्राम है वो ओवरफ्लो हो जाएगा और जिससे कि मशीन ख़राब भी हो सकता है। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप मशीन के आसपास रहते हो जब मशीन ऑन है तभी आप इस एडिशनल जो कनेक्शन पाइप है उसके थ्रू मशीन में वाटर फिल कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने जो प्रोसेस आपको दिखाया है, अगर आप ये फॉलो करते हो तो वॉशिंग मशीन में लो वाटर फ्लो या फिर लो वाटर प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो आप टेम्पोरेली सॉल्व कर सकते हो और इसे यूज़ करके आप मशीन को ठीक ठाक यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस प्रोसेस से आप ज़्यादा दिन तक भी मशीन को यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका मशीन वारंटी पीरियड में अभी है तो उस कंडीशन में आपको खुद से डिसाइड करना है ये आपको करना है कि नहीं। अगर आप करते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगर किसी कारण से आपको टेक्नीशियन विज़िट बुक करना है, टेक्नीशियन घर पे आने से पहले आपको कॉल करेगा, तो उनके आने से पहले अगर आप चाहो तो इस कनेक्शन को खोल के अलग करके रख सकते हो, तो उसमें किसी को पता ही नहीं चलेगा ये आपने किया है। देखिए मिक्स्ड लोड वॉशिंग प्रोग्राम का ये लास्ट साइकिल है, ये भी ख़त्म होने को है। आप डिस्प्ले का जो स्टेटस सेक्शन है यहाँ पे देख सकते हो, स्पिन ड्रेन का जो सिंबल है वो आ चुका है। इसका मतलब मशीन अब फुल कैपेसिटी में स्पिन होके जो वाटर है उसे ड्रेन आउट कर देगा और इसके बाद हमारा जो वॉशिंग प्रोग्राम है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइम में भी आपको जो एडिशनल वाटर कनेक्शन है उसे ऑफ कर देना है, जिससे कि वाटर फ्लो मशीन में बंद हो जाए। इस तरह से हमारा जो वॉशिंग प्रोग्राम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब एक दूसरा प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आप मशीन को ऑन करने के लिए मशीन में पहले से ही वाटर फिल कर रहे हो। मशीन ऑन भी हो सकता है या फिर ऑफ भी हो सकता है। आप जस्ट एडिशनल जो वाटर कनेक्शन पाइप हमने लगाया है उसकी मदद से आप मशीन में वाटर फिल कर रहे हो। इस टाइम में अगर कोई कॉल आ जाएगा या फिर दूसरा कोई कारण से अगर आप थोड़ा देर के लिए दूसरे कोई रूम में चला गए हो या फिर दूसरे काम में व्यस्त हो गए हो, इस कंडीशन में क्या होगा, एडिशनल पाइप से वाटर आते आते जो ड्राम है वो बहुत ज़्यादा तक फिल हो जाएगा।
इस कंडीशन में अगर आप आगे देखते हो तो सबसे पहले आपको जो कनेक्शन पाइप है उसे ऑफ कर देना है, जिससे कि और वाटर मशीन के अंदर ना जाए। और इस कंडीशन में अगर आप डोर को ओपन करना चाहते हो, ओपन करने के बाद जो पूरा वाटर है वो फ्लोर में गिर जाएगा और वाटर में जो भी डिटर्जेंट है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप मशीन को ऑन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर के साथ अगर आप मशीन को चलाएंगे तो मशीन का जो गैस्केट है या फिर रबर है वो डैमेज होने का चांस है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप एडिशनल वाटर को ड्रेन आउट करना चाहते हो तो ड्रेन पंप चेंबर में एक ब्लैक ट्यूब है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। या फिर और एक ऑप्शन है, मशीन को आप ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद यह जो नॉब है उसे रोटेट करके एकदम नीचे लेके आइए। एकदम नीचे की तरफ आपको स्पिन ऑब्लिक ड्रेन का सिंबल दिखेगा। इस ऑप्शन पे आपको मशीन को ऑन कर देना होगा, जिससे कि मशीन में जो वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। चलिए स्पिन ड्रेन सिलेक्ट करके प्रोग्राम को स्टार्ट कर देते हैं। एक बार स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे जितना भी सारा वाटर है यह ड्रेन आउट हो जाएगा। एक बार ड्रेन आउट होने के बाद आप दोबारा से मशीन में वाटर फिल कीजिए, जहाँ तक चाहिए प्रॉपर लेवल तक ही फिल कीजिए। ज़्यादा फिल करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद ही मशीन को दोबारा से स्टार्ट कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। वीडियो में दिखाया गया कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस करना चाहते हो तो उसका बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। थैंक यू।